हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट और सी टेट के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, उसको समझने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा और दूसरे पार्ट में हम लोग एडजस्टमेंट को फिनिश करेंगे। ठीक है ना। एक आपसे बस अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग पेशेंस के साथ दोनों पार्ट्स देखिएगा। ठीक है ना। नोट्स बनाइएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समायोजन को समझते हैं। जो हमारा समायोजन है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा आयोजन। एक सम और दूसरा आयोजन, दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना? समायोजन। अब सम का मतलब क्या होता है? भली भांति, अच्छी तरह या समान रूप से। भली भांति, अच्छी तरह या समान रूप से। और आयोजन का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। आयोजन का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, यानी कि अच्छी तरीके से व्यवस्था करना। अच्छी तरीके से व्यवस्था करना। जब कोई भी व्यक्ति अपने मन, अपने व्यवहार और अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में फंसता है, तो उस परिस्थिति में जब वो अपने मन, अपने व्यवहार और अपने बिहेवियर में जब अच्छी तरीके से व्यवस्था कर लेता है तो वही कहलाता है एडजस्टमेंट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति में भी क्या करा है? एडजस्टमेंट किया है। ठीक है ना। आइए इसका अर्थ अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? इस प्रकार समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया से है, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाए और मानसिक द्वंद्व ना हो। अब इससे यह अर्थ निकलता है सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी हमारे पास परिस्थिति बन जाए, ठीक है ना, उसमें सुव्यवस्था यानी कि उसमें सुव्यवस्थित कार्य करें। अगर हम लोग उस परिस्थिति में सुव्यवस्थित कार्य करें या अच्छी तरीके से उस परिस्थिति का, उस प्रॉब्लम का हम लोग क्या निकाल लें? सॉल्यूशन निकाल लें। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कराएंगे? यही क्या है? एडजस्टमेंट है। यही क्या है? एडजस्टमेंट है। अब उसका सॉल्यूशन निकाल के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें और अपने मानसिक यानी कि मन में कोई द्वंद्व ना रखें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना रखें, तो वही क्या होगा? हमारा एडजस्टमेंट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, कोई भी प्रॉब्लम बने, ठीक, कोई भी नई प्रॉब्लम बने और उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लें, ठीक, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें और अपने मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व ना रखें, कोई भी द्वंद्व ना रखें, तो वही क्या है? एडजस्टमेंट। वही क्या है? समायोजन। क्लियर है ना? अर्थ समझ में आया? आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बिना मानसिक द्वंद्व के अपने वातावरण में ढलना। कोई भी मानसिक द्वंद्व ना हो और अपने वातावरण में उस चीज को ढाल ले। ठीक है ना, उसको अपने वातावरण में ढाल ले। ठीक है ना, वही क्या है? हमारा समायोजन है। अब जो हमारा समायोजन होता है वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है। जो समायोजन होता है वो एक क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो गए, और अपने लाइफ में आने वाली हर एक परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल कर सकें और अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम लोग एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हम लोग अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा समायोजन है एक गतिशील प्रक्रिया है। यानी कि अगर हम लोग समायोजन कर लिए तो हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके जरूर दिखा सकते हैं, अगर हम लोग समायोजन करना ठीक सीख गए। अगर हम लोग समायोजन करना ठीक सीख गए तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अब लिखा है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। अब एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर शिक्षा में अगर हम लोग एजुकेशन में क्या करते हैं? समायोजन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है, मैथ का ही टॉपिक देख लीजिए या बाल विकास ही देख लीजिए, उसको अच्छे से नहीं समझ पाते तो हम लोग के मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अरे भैया ये बहुत टफ है, ठीक है ना, बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसमें समायोजन करना सीख जाए कि किस तरीके से मैथ को ईजी बनाते हैं, मैथ को ईजी बनाने के लिए
हम लोग को क्या करना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, हर एक फॉर्मूले को नहीं समझना चाहिए, कैसे वो फॉर्मूला बना, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए। जब अगर हम लोग ये समझ गए यानी कि हम लोगों ने समायोजन कर लिया, और समायोजन कर लिया तो हम लोग के मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, जिस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, जिस टॉपिक में द्वंद्व बन रहा है, उसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए उसका वातावरण के साथ समायोजन अत्यंत आवश्यक है। अगर हम लोगों को सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए हमको समायोजन करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को वातावरण के साथ समायोजन करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लिखा है मानसिक कष्ट और व्याधियों से अपने को दूर रखने के लिए, अपने आप को मानसिक कष्टों से दूर रखने के लिए भी हमको समायोजन करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, अपने मन और मस्तिष्क को व्यर्थ में चिंता से दूर रखने के लिए भी समायोजन करना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। अब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि समायोजन करना होगा। फिर क्या लिखा है, ध्यान की एकाग्रता बनाए रखने के लिए, अब कंसंट्रेट होने के लिए किसी चीज के लिए, अगर आपको इस वीडियो में कंसंट्रेट होना है, अगर आपको इस वीडियो को देखने के लिए क्या हो, एकाग्रता बनाए रखनी होगी, तो आपको क्या करना होगा, समायोजन करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट किस टाइप का, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है ना, और अपने पेशेंस को रखना होगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समायोजन के अंतर्गत आएंगे। फिर अपने काम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, अब जैसे कि आपको ये वीडियो देखना है इसके प्रति अच्छे दृष्टिकोण से, कि हाँ अगर मैं वीडियो देखूंगा, ठीक है ना, हर एक पॉइंट को अच्छे बारीकी से समझने की कोशिश करूंगा, तो वो मुझे आगे हेल्प करेंगे। अगर आप इस थॉट से पढ़ेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और अगर आप ये करेंगे भैया जल्दी जल्दी देखना है और रटना है, बस नोट्स ना लेने हैं, आगे रटना है, तो वो आपके आगे काम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग स्वस्थ दृष्टिकोण से किसी भी काम को करते हैं, जैसे अगर आप लोग पॉजिटिव सोच के वीडियोस को देखें, कंटेंट को पढ़ें, या कोई भी काम करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, तो वो आपको फायदा जरूर देगा, ठीक है ना। आखिरी पॉइंट क्या लिखा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समायोजन है। जब हमको अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करनी है तो हम लोग को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आइए आगे देखते क्या लिखा है। आगे लिखा है समायोजन की विशेषताएं। अब समायोजन की कुछ विशेषताएं, ये अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं। जो व्यक्ति समायोजित यानी कि एडजस्टमेंट कर चुके होते हैं वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं। इन्हें हमेशा परिस्थितियों का ज्ञान होता है, मतलब इनको पता होता है कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने वाले होते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो एडजस्टमेंट कर लेगा अपनी लाइफ में, समायोजन कर लेगा, वही दूसरों की हेल्प कर सकेगा। जैसे कि हम सब देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते, और दूसरों को हेल्प करने चलते हैं, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति खुद अपनी लाइफ में समायोजन ले आता है वो क्या करता है, दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों का ध्यान रखता है। नॉर्मल सा कहें तो सिंपल सा है, जो अपनी लाइफ में समायोजन कर सकेगा वही दूसरों का ध्यान रख सकेगा और दूसरों के लिए काम आ सकेगा। फिर ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं, जो समायोजित व्यक्ति होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर नहीं डालते। कोई भी गलती कर दे उसका दोष दूसरों पर नहीं डालेंगे ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना। आइए आगे देखते क्या लिखा है। समायोजन के प्रकार। समायोजन का पहला प्रकार क्या है, आत्म समायोजन यानी कि सेल्फ एडजस्टमेंट। कभी कभी बालक के सामने ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में विरोधी विचारों से द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे समायोजन द्वारा इसे दूर करना होता है। इस प्रकार के समायोजन को आत्म समायोजन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे मन में ही एक कोई प्रॉब्लम बनने लगे,
हमारे मन में ही कोई एक प्रॉब्लम बनने लगे और हम लोग उसको अपने आप ही मन में सॉल्व कर लें, तो वो क्या होगा? सेल्फ एडजस्टमेंट यानी कि आत्म समायोजन। दूसरा क्या लिखा है? सामाजिक समायोजन यानी कि सोशल एडजस्टमेंट। समायोजन का यह महत्वपूर्ण प्रकार है। सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति सामाजिक परिवेश में रहते हुए घर परिवार, मित्र संबंधी एवं पड़ोसियों से उचित तालमेल बनाए रखकर समायोजित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ से हमको कोई एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, सब काम करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके साथ में होती है। अब उस प्रॉब्लम को अगर हम लोग समाज में, अपनी फैमिली में, ठीक है ना, दोस्तों के बीच में ना शो करें, यानी कि उस प्रॉब्लम का जो इफेक्ट मिलता है, जो उस प्रॉब्लम से मानसिक द्वंद्व मिलता है, उसके द्वारा किसी के ऊपर चिड़चिड़ाहट या गुस्सा ना करें, तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्या करा है? उस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट किया है कि हम लोगों ने ये समझ लिया वो प्रॉब्लम हमको ऑफिस से मिली है, तो उस प्रॉब्लम को वहीं तक रखना है, उसको घर तक नहीं लाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को वहीं तक ही रखें और उसको अपने दोस्तों, फैमिली के बीच में ना रखें, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन उसी जगह पे निकाल दें, तो वो क्या होगा? हमारा सोशल एडजस्टमेंट यानी कि सामाजिक समायोजन। फिर क्या लिखा है? लैंगिक समायोजन। लैंगिक समायोजन यानी कि जेंडर एडजस्टमेंट। लैंगिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति यौन संबंधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा मान्य तरीकों से करता है। यौन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति में कुसमायोजन व कुंठा का जन्म हो जाता है। जो भी यौन संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी व्यक्ति की यौन संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, वो समाज द्वारा मान्य तरीकों से जब वो उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या होगा? लैंगिक समायोजन। और अगर व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर कुसमायोजन यानी कि कुंठा का जन्म होने लगता है। कुसमायोजन क्या होता है अभी समझते हैं। फिर क्या लिखा है? व्यावसायिक समायोजन यानी कि प्रोफेशनल समायोजन। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करते हुए सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने व्यवसाय से संतोष प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमारा नेचर अच्छा है, अगर वहाँ पे हमारा कार्य अच्छा है, तो एक टाइम आएगा जो हमारे सहपाठी लोग होंगे, जो हम लोग के साथ काम करने वाले लोग होंगे, सहकर्मी जितने भी होंगे हमारे, वो आगे चल के हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार शो करेंगे और सम्मान के साथ हम लोगों के साथ बिहेव करेंगे। और अगर हम लोग का व्यवहार ही नहीं अच्छा होगा, तो भैया कौन इज्जत देगा हम लोग को? है कि नहीं? ये तो होता ही है लाइफ में कि जब हम लोग कहीं पे अच्छी तरीके से काम करेंगे, अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, तो दूसरा बंदा भी हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। और अगर हम लोगों ने अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया, तो आप लोग समझते हैं दूसरा बंदा कैसे बिहेव करेगा। फिर लिखा है सुसमायोजन। सुसमायोजन का अर्थ है बालक द्वारा अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और अपने पर्यावरण के मध्य समायोजन करने से सफल होना। जब कोई भी बालक, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने बने, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने बने, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और अपने पर्यावरण के मध्य अगर वो समायोजन कर लेता है, तो वो क्या है? सुसमायोजन। सिंपल सा कहे, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, तो वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर, सॉरी, वो क्या है? सुसमायोजन। ये तो मैंने मजाक के लिए कहा था प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो सुसमायोजित व्यक्ति है, यानी कि उसने सुसमायोजन कर लिया, ठीक है ना। अब गेट्स ने लिखा है सुसमायोजित व्यक्तियों के लिए, सुसमायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं तृप्ति सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित हो। इन्होंने ये कथन किसके लिए कहा? सुसमायोजित व्यक्तियों के लिए कहा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं और समझते हैं कुसमायोजन क्या होता है। कोई बालक अपनी स्वयं की योग्यता एवं क्षमता से अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, साथ ही उसकी पारिवारिक, सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियां भी उसकी आकांक्षा की पूर्ति में सहमत नहीं होती और वह असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने समूह में स्थान बनाने के लिए अन्य व्यवहार यानी कि दादागिरी करता है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में वह व्यवहार कुसमायोजन है। अब जैसे कि जब हम लोग
कोई काम नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो कभी कभी कुछ लोग दादागिरी करने लगते हैं। या फिर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले, जब प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके तो कुसमायोजन, तो कुसमायोजन। जैसे कि हम लोग ने देखा है, जब कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने बनती है और हम लोग उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे होते हैं तो हम लोग गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाहट अपने आप में ले आते हैं। ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते हैं। और जैसे कोई भी चीज़ हम लोग को तैयारी करनी होती है, अब घर वाले उसके लिए मान नहीं रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दादागिरी करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को ये चीज़ नहीं मिली तो हम लोग ये कर देंगे। आप लोगों ने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे कि आसपास में आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ भी अगर हम लोग अपने घर में मांगते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं दे पाते तो लोग क्या करते हैं, दादागिरी करने लगते हैं, है ना। हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग नॉर्मल से कुसमायोजित व्यक्ति हैं। हम लोग को कुसमायोजित व्यक्ति नहीं, हम लोग को सुसमायोजित व्यक्ति बनना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ना कुसमायोजन क्या है। फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है रचनात्मक समायोजन। यदि कोई बालक अपने सामने प्रस्तुत समस्या का समाधान रचनात्मक ढंग से करता है तो उसे रचनात्मक समायोजन कहा जाता है। जैसे लक्ष्य प्राप्ति के प्रयत्नों में वृद्धि करना, जो भी लक्ष्य प्राप्ति करनी हो, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हार गए, एक एग्जाम देना है हमको, उसमें एक बार फेल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कहें नहीं मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैं और कोशिश करूंगा और पढ़ूंगा, जहाँ पे दिक्कतें हुई थी उनको सही करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति में लगातार प्रयत्न करते रहना और प्रयत्न करते करते वृद्धि करता रहना ही हमारा क्या है, रचनात्मक समायोजन है। समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना, कोई भी समस्या हो उसके ऊपर विभिन्न दृष्टिकोण से अगर हम लोग विचार करें कि अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और उसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा रचनात्मक समायोजन होगा। अन्य व्यक्तियों से उचित सलाह लेना, जैसा कि हम लोग को पता है कि कोई भी फील्ड में जाने से पहले हम लोग को उस फील्ड को क्रॉस कर चुके लोगों से सलाह लेना जरूरी होता है ना। जैसे कि हम लोग को अगर ये टीचिंग में लाइन में आना है, टीचर बनना है, हम लोगों ने मन में अपने देख तो लिया कि टीचर बनना है, लेकिन टीचर बनने के लिए किस रास्ते पे जाना है, उसके लिए हम लोग को किसी अपने बड़े से जो इस लाइन पे पहले ही जा चुका है उससे सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये है हमारा रचनात्मक समायोजन। फिर क्या लिखा है, प्रतिस्थापित समायोजन। यदि बालक द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों से आकांक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो वह प्रतिबंधित लक्ष्य का प्रतिस्थापन करके स्वयं को समायोजित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग को कोई भी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो हम लोग प्लान ए प्लान बी लेके चलते हैं अपना। मान लीजिए प्लान ए में हम लोग नहीं सक्सेस हो पा रहे, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहे, तो हम लोग उसको छोड़ के प्लान बी की तरफ जाते हैं। यानी कि पहली चीज़ को छोड़ के प्रतिस्थापन कर लेते हैं, पहली चीज़ को छोड़ के क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं। समझ में आया ना प्रतिस्थापन क्या होता है। तो ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन समायोजन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुसमायोजन और उसके अंतर्गत कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग परिभाषाएं देखेंगे इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।